याद रखना मेरी मां, धृतराष्ट्र यदि दुर्योधन गलती, यदि बच्चे गलती करें तो उनके पिता उन्हें गाल में थप्पड़ मार के सही रास्ता बताएं, और जब बेटा गलती करे और बाप भी नजारा चुपचाप देखे, तमाशा देखे, तो फिर कल धृतराष्ट्र को रोना पड़ेगा। जब सारा महाभारत हो गया ना, तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां देते हैं। ए बुढ़े खा, रोटियां फेंक कर देते हैं, ए बुढ़े खा। अब धृतराष्ट्र रोते हैं और रोते रोते विदुर जी से शिकायत, ए विदुर सुनो, विदुर विदुर ये जो दुर्योधन ये है ना भीम, कुत्तों की तरह रोटी देता है हमें, कुत्तों की तरह, बुढ़ापा बिगड़ गया कुत्तों की तरह। विदुर जी ने डांटा, कुत्तों की तरह, तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें कुत्ते की तरह रोटी दी जाए, पर फिर भी धन्यवाद दोस्त भीम का जो कम से कम कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी देता, तुम इसी लायक हो। तुम्हें समझाया था पहले के इस दुर्योधन का त्याग कर दो, नहीं तो यह सर्वनाश कर देगा, पर तुम्हारे अंदर पुत्र मोह का भूत सवार था। बड़ा पुत्र पुत्र करते थे, मेरा बेटा गलत है, फिर भी बेटा, अरे गलत है तो उसे 2 थप्पड़ मारो, गलत है तो फिर भी। तुम तो कुत्तों की तरह रोटी भी खाने के अधिकारी नहीं हो, तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जिसने भीम से कहा था, भीम आ मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं, और गले लगाने के बहाने कस के दबाया था। वो तो भगवान की कृपा से लोहे का भीम, मोम का बना भीम दे दिया गया, तो उसे दबाकर उसने अपना क्रोध शांत किया और चूर चूर, ये बहुत बलवान थे धृतराष्ट्र जी, ये भीम को पकड़ के दबा देते ना तो भीम मर जाता, और दबाया भी था, पर भगवान की कृपा से भीम को बचा के भगवान ने पुतला दे दिया था। अर्थ क्या निकला, तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जो इनको मारना चाहते, लाक्षागृह में बंद करके तुमने मारना चाहा पांडवों को, महाभारत के युद्ध में षड्यंत्र के तहत पांडवों को मारना चाहा, लेकिन पग पग पर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। जिसके रक्षक भगवान हो उन्हें क्या दुर्योधन मारेगा, क्या पितामह मारेंगे, क्या गुरु द्रोणाचार्य मारेंगे, जिनके रक्षक भगवान हो उन्हें कौन मारेगा। और सुनो धृतराष्ट्र जी, तुम कुत्ते की तरह जो रोटियां खा रहे हो ना, तुम इसी के अधिकारी हो, और तुम इसके अधिकारी क्यों बने, आदमी अपने कर्मों के कारण ही सुख या दुख पाता है, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, जब कर्म ऐसे हैं तो परिणाम तो ऐसा ही होगा। पेड़ बोए बबूल का, पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए, जो बोया है वही तो काटोगे। तुमने गलत किया है पांडवों के साथ, अब भोगो सजा। तब तो बड़ा मजा आ रहा था, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, वह चिल्ला रही थी, बचा लो पितामह, बचा लो गुरु द्रोणाचार्य, बचा लो धृतराष्ट्र जी। एक बात बताऊं मेरी मां, जब धृतराष्ट्र जैसे लोग, जब पितामह भीष्म जैसे लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, और गांधारी जैसी स्त्रियां, अच्छा गांधारी की भी अहम भूमिका है महाभारत में, कुछ मां ऐसी होती हैं गांधारी जैसी। ये गांधारी आंखों में पट्टी बांध के, पति तो अंधे थे तो तुम्हें लाठी बन जाती, तुम भी पट्टी बांध के घूम रही हो, अंधे की अंधी। अब बताओ, कोई पति अंधा हो तो उसकी पत्नी भी पट्टी बांधे, ये समझदारी है? गांधारी को पता नहीं किसने पढ़ा दिया पाठ, तुम भी पट्टी बांध लो। अच्छा गांधारी ने पट्टी हटाई थी एक बार अपनी आंखों की, पता है आपको? गांधारी ने अपनी आंखों से एक बार पट्टी हटाई थी, बताओ किसके लिए? दुर्योधन को अमर बनाने के लिए। अब देखना जरा, गांधारी जैसी स्त्रियों की आंखों की पट्टी हटती तो है कब? दुर्योधन जैसे नालायक बेटों को बचाने के लिए। यदि यही पट्टी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए हटी होती तो ये महाभारत ही ना खड़ा होता। पर विडंबना तो ये है कि द्रौपदी जैसी बेटियों की लाज बचाने के लिए गांधारी पट्टी नहीं हटाती, लेकिन दुष्ट दुर्योधन जैसे दुष्ट नालायक बेटों को बचाने के लिए गांधारी आंखों की पट्टी हटाती है। मेरी माँ, तुम गांधारी ना बन जाना। आज भी समाज में गांधारी जैसी माताएं पाई जाती हैं। गांधारी वही मां होती है जो तुम्हारा बेटा गलती करने के बाद भी तुम अपने बेटे की गलती को अनसुना कर देती हो। इसका मतलब तुम्हारी भी आंखों में पट्टी बंधी है। और देखना, कहीं ये तुम्हारी पट्टी तुम्हारे सर्वनाश का कारण न बन जाए। गांधारी की आंखों की पट्टी उसके सर्वनाश का कारण बन गई, हाँ या ना? कहीं ये गलती जो इतिहास के पन्नों में हो चुकी है, कहीं वो आपके घर परिवार में दोहराई ना जाए। इसलिए प्रार्थना करता हूं मेरी मां,
गलतियां ना करना, तुम गांधारी ना बनना। तुम्हारा बेटा गलत करे 2 थप्पड़ गाल पे मारिएगा, सही रास्ता बताइएगा, सही समय पे सही ज्ञान नहीं दोगी तो बिगड़ जाएगा। उसके बिगड़ने का सबसे बड़ा श्रेय आपको जाएगा, जिम्मेदारी आपकी। क्यों बिगाड़ा? दुर्योधन बिगड़ गया 2 लोगों की गलती से, गांधारी और धृतराष्ट्र। ना मां गांधारी जैसी हो किसी की, ना बाप धृतराष्ट्र जैसा हो किसी का। मां हो कुंती जैसी मां हो। स्वावलंबी बनाया इन्होंने अपने बच्चों को, भीख मांग कर खिलाया, लेकिन पाप करना नहीं सिखाया। पाप करने से रोका होता गांधारी ने अपनी संतान को, तो आज ये दुर्दशा ना होती। संपूर्ण कौरव मारे गए, पानी देने वाला नहीं बचा गांधारी और धृतराष्ट्र को। तुम्हें गलती करने में मजा बहुत आता है, बुरे काम करने में अच्छा बहुत लगता है। जब दंड मिलता है ना तो नानी याद आ जाती है। बचोगे कब तक? क्या दुर्योधन बच सका? क्या रावण बच सका? क्या कंस बच सका कि तुम और हम बच जाएंगे? इसलिए गलत ना करना मेरी मां, गांधारी बन के ना बैठना। आंखों में पट्टी यदि आप लोगों ने लगा रखी है अज्ञान की, अहंकार की, उतार के फेंक देना। तुम्हारे बच्चे गलती करें, समझाओ उन्हें, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करोगे बिगड़ जाएंगे। बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं तुम क्यों नहीं चेक करती हो? बच्चे कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं, कैसे दोस्त हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये ध्यान कौन रखेगा? बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, ये तो सूअरों का काम है, पैदा करके छोड़ दिया। मनुष्य का काम ये नहीं है। मनुष्य का काम है बच्चों को पैदा करो और उन्हें संस्कारी बनाओ। बिना संस्कार के बच्चे यदि हैं तो वह कोई बच्चे हैं। संस्कारहीन संतान तुम्हारा भी नाम डुबोएगी, खुद का नाम तो डुबाएंगे ही। इसलिए बच्चों को संस्कारी जरूर बनाइएगा, स्वावलंबी बनाइएगा, पढ़ाइए लिखाइए, योग्य बनाइए। आज पढ़ने लिखने के नाम पर बच्चे पढ़ने जाते हैं और अपना चरित्र बिगाड़ के चले जाते हैं। चरित्र की शिक्षा तो आपने दी नहीं। बस बेटा, आजकल के माँ बाप क्या सिखाते? बेटा बस कमा के खा लेना, पेट भर लेना अपना, बस पेट भूखे ना मरना। हाँ, आजकल माँ बाप यही सिखाते, पेट भर लेना बेटा, खूब पैसा कमाना, खूब पैसा। किसी का गला काटना हो काट देना, झूठ बोलना है बोल देना, किसी की गर्दन दबाना दबा देना, किसी के बच्चे को मारना हो मार देना, पर तुम भूखे ना मरना बेटा। हाँ, हम माँ बाप हैं, तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम अपना भूखा ना मरना बस। तुम माँ बाप हो कि क्या हो? ये सिखाया अपने बच्चों को। पेट भरना, पेट भरना तो कुत्ता भी जानता है, पेट भरना तो सूअर भी जानता है, पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। क्या यही सिखाया आपने? भ्रष्टाचारी बना दिया अपने बच्चे को। आज जरा देखिए कि आपके बच्चे यदि सरकारी पद पर बैठे हैं, आप यदि मां हो, आप यदि पत्नी हो, अपने पति को देखो कि आपका पति भ्रष्टाचार करके पैसे तो नहीं लाता। आपका बेटा पैसा लाए, आपका पति पैसा लाए, तो एक बार पूछ लिया करो, इतना सारा पैसा, आपकी सैलरी तो 70,000 महीने की है, 50,000 महीने की है, और आप ये 50,000 कहां से ले आए? क्या आपका धर्म नहीं है पूछने का कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या मां अपने बेटे से नहीं पूछ सकती कि कहां से बेटा पैसा लाए? क्या पत्नी को नहीं पूछना चाहिए पति से कहां से पैसा लाए? यदि तुम्हारा पति गलत करता है तो क्या आप पत्नी होकर से रोक नहीं सकती हो कि भ्रष्टाचार करना गलत है? कितना धन कमा लोगे भ्रष्टाचार से? पाप करके कितना कमाओगे? हिसाब जब देने में आएगा ना, देना पाओगे। इसलिए प्रार्थना करता हूं मेरी मां, गलत ना करना, बच्चों को ईमानदार बनाना, अच्छे पद पर जाएं, अच्छी नौकरी करें, लेकिन ईमानदारी से करें। बेटा मर जाना है, जो सरकार देती है वही सैलरी लेना है, 1 रुपए भी भ्रष्टाचार का नहीं खाना। जब आप सभी आज ये धरती चल रही है ना, भ्रष्टाचारियों के बल पर नहीं, इन भ्रष्टाचारियों के बीच में कोई एक ईमानदार बैठा होगा, उस एक के बल पर यह संसार चल रहा है, ये देश चल रहा है, एक ईमानदार के बल पे चल रहा है। आपके शहर में यदि 10 भ्रष्टाचारी हैं और एक ईमानदार है, उस एक के बल पे सब चल रहा है। सब नालायक हो जाएंगे, सब भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, घोर कलयुग आ जाएगा। इसलिए प्रार्थना करता हूं, अपने बेटे को दुर्योधन ना बना देना, और तुम धृतराष्ट्र और गांधारी ना बनना।
और माँ अकेली बहुत होती है। तुम ये ना कहा करो कि बाप संस्कार देगा, बाप भी संस्कार दे बच्चों को, लेकिन माता कुंती ने अकेले 5-5 बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी किया और माता कुंती अकेले ने 5 को संस्कार भी दिया। यदि एक कुंती माता 5 बच्चों को संस्कारी बनाकर उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर बना सकती है, गांडीवधारी अर्जुन बना सकती है, तो तुम अपने 1-2 बच्चों को तो पढ़ा लिखा के संस्कार दे के कुछ कुछ बना ही सकती हो ना माँ। कुंती की तरह बच्चों को परवरिश करो, कुंती की तरह पढ़ाओ लिखाओ, कुंती की तरह संस्कार दो अपने बच्चों को। 5 थे, संगठित थे शुरू से लेके आखिरी तक। एक भी बार इन 5 में किसी का झगड़ा हुआ हो तो बता दो। यह कुंती की परवरिश थी और यह गांधारी की परवरिश थी कि भरी सभा में किसी स्त्री की लाज लूट रहा। अब तुम देख लो कि तुम्हें कुंती बनना है कि गांधारी बनना है। गांधारी का दुर्योधन होगा और कुंती का अर्जुन होगा। अब देख लो कि अर्जुन चाहिए कि दुर्योधन चाहिए। अर्जुन उन्हीं को मिलेगा जो कुंती होंगी और धृतराष्ट्र उन्हीं को मिलेगा जो गांधारी। तुम गांधारी हो तो धृतराष्ट्र ही तुम्हारी झोली में आएगा, दुर्योधन ही तुम्हारी झोली में आएगा। अपने आप को कुंती बनाओ, माता मदालसा बनाओ, अच्छी मां बनो, अच्छा बाप बनो। पिता कैसा होना चाहिए? धन्य है वो पिता जिन्होंने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए। दशरथ जी जैसा पिता कहां मिलेंगे? पिता ने कह दिया बेटा वनवास जाना है, एक बार राम जी ने पलट के नहीं पूछा मेरी गलती क्या है ना। मां ने कह दिया, पिता ने कह दिया, पर्याप्त है। मां बाप का वचन सिर आंखों पे चल पड़े, कोई पलट के उत्तर नहीं, कोई पलट के जवाब नहीं। यह धर्म है। कहां गए वो बच्चे जो मां बाप की आज्ञा का पालन करते थे? नुकसान किसी का नहीं है मेरी मां, नुकसान सिर्फ आपका होगा। चलो दुर्योधन नालायक था तो दुर्योधन की नालायकी की सजा मिली किसे? उन्हीं के मां बाप को तो मिली। धृतराष्ट्र गांधारी के अंत में रोने के लिए आंसू भी तो नसीब नहीं हुए। तुम गलत करोगे तो उस गलत का परिणाम तुम्हें ही पड़ोसी नहीं भोगेगा, जमाना नहीं भोगेगा, आप ही उसके अधिकारी होंगे। इसलिए बुरा ना करना, गलत ना करना। महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई उत्तर नहीं। जब भरी सभा में अच्छा जुआ खेला गया, देखिए कौरवों ने जुआ कितने अधर्म से खेला था। जुआ खेल का एक नियम होता है कि जो जुआ खेलता है वही पांसे फेंकता है, लेकिन पहला अधर्म यह था कि जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पांसे फेंक रहे थे मामा शकुनी। ये शकुनी मामा कौन है? ये शकुनी मामा गांधारी के भैया हैं, धृतराष्ट्र के साले हैं। हम आपको बता दें मेरी मां, कभी भी दूसरों पर विश्वास ना किया करो, अपनों पर विश्वास करना सीखो। शकुनी आज वर्तमान में जो अफगानिस्तान है जहां तालिबानियों ने कब्जा किया, अफगानिस्तान के राजा थे मामा शकुनी। भारत तब पहले अफगान तक था, तिब्बत तक था, तब बंटवारा नहीं हुआ था। भारत का बंटवारा अफगानिस्तान बटा, ये पहले भारत का हिस्सा था। उसके बाद पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तिब्बत से आगे तक भारत की बॉर्डर थी। ये पूरा भारत का ही एक अखंड भारत का जब पुराना नक्शा देखेंगे सब भारत था। गांधार नरेश शकुनी, ये गांधार क्या है? आज भी वहां कंधार नाम का एक स्थान है, वहां कंधार वही है जो आज तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, पर अभी कंधार में कब्जा नहीं किया। ये कंधार वही है जहां पर ये शकुनी थे, उसे गांधार कहते थे, अब कंधार हो गया। अफगानिस्तान के राजा थे ये, गांधारी अफगानिस्तान की थी। शकुनी मामा से सलाह लिए पांसा फेंकने की। ये पांसा जो थे ना, ये शकुनी के पिता जब मरे तो शकुनी के पिता ने, अच्छा बात ऐसी है कि शकुनी के पिता जो पितामह भीष्म थे, यह अफगानिस्तान गए और इन्होंने गांधार जाकर के इन्होंने गांधारी से कहा चलो विवाह करो धृतराष्ट्र से। तो गांधारी तो तैयार हो गई, पर जो गांधारी के पिता गांधार नरेश थे उन्हें बड़ा बुरा लगा कि पितामह भीष्म ने जबरदस्ती मेरी बेटी के कंधे पर अंधा पति डाल दिया।
बहुत घुट घुट के मरने लगे। और यह जो भाई था ना, यह शकुनी, ये भी बड़ा अंदर से जलने लगा। मैं पितामह का नाश करूंगा, मैं पूरा नाश कर दूंगा हस्तिनापुर का। जब इसके पिता, शकुनी के पिता मरने लगे तो इन्होंने कहा, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी हड्डियों की तुम पांसी बनाना, और उन पांसों को जब अवसर मिले तो खेलना। और मेरी बेटी के साथ इन्होंने गलत किया है, जबरदस्ती अंधे से विवाह कराया है, तुम बदला जरूर लेना। तो ये जो शकुनी था, यह बदला लेने आया, यह बदला लेने आया। इसके हाथ में जो पांसे थे, इसके बाप की हड्डियों के पांसे थे, जैसे डालता था इसके पक्ष में जवाब आता था। महाभारत के युद्ध में सब कुछ हार गए पांडव, सब हार गए। अंत में एक दाव और बचा, क्या? अपने आप को भी दाव पर लगा दिया, पांचों पांडव दाव पे लग गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने आप को दाव पे लगा दिया, सब खत्म। जबकि ये इंद्रप्रस्थ के राजा थे, बहुत बड़ा राज्य था इनका, बंटवारे में मिला था। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये अलग अलग थे, अलग अलग था, दोनों को आनंद से रहते थे। सब हार गए। शकुनी ने आग लगा दी। अरे दुर्योधन, अभी इसकी पत्नी है पांचाली, बुला उसे। शकुनी के कहने पर कह दिया दुर्योधन ने, युधिष्ठिर यदि आखिरी दाव लगाना चाहो तो द्रौपदी को लगा दो, हम सारा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे। यदि ये दाव जीत गए तो ठीक है। दाव लगाया और द्रौपदी का दाव हार गए। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, उसने ऋतु स्नान नहीं किया था। गया केस पकड़ कर लाने, चल गांधा, द्रौपदी से कहा चलो तुम जुए में हार गई हो। मना कर दिया, मैंने अभी ऋतु स्नान नहीं किया, मैं मासिक धर्म में हूं, अभी मेरा घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। बड़े घर की स्त्रियां इस समय बाहर नहीं जाती, हमें यहां रहने दो घर में। दुशासन नहीं माना और द्रौपदी के केस पकड़ लिया, घसीट कर लाया। जरा विचार करो कि एक महिला को, उस महिला को जो वहां की महारानी थी, पांडवों की पत्नी थी, घसीट कर लाया गया, लाकर दरबार पे खड़ा किया गया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन उतार दो इसके कपड़े। दुशासन ने साड़ी पकड़ ली। उस समय द्रौपदी के शरीर में एक ही वस्त्र था। साड़ी खींचने लगा दुशासन। दुर्योधन कहता है, आ मेरी जंघा में आकर बैठ जा। तो कर्ण ने कह दिया, अरे ये कोई पत्नी है, इसके तो 5 पति हैं, यदि तेरे 5 पति हैं तो छठवा हमें बना ले। ये कहा था कर्ण ने। सुनते जाना, शब्दों का भी हिसाब होगा, अभी सुनना, मैं अभी इनका हिसाब किताब करूंगा आपसे। दुर्योधन ने कहा, आ मेरी जंघा में बैठ जा। कर्ण ने कहा कि तुम 5 पतियों की पत्नी हो, हमें भी बना लो, छठवा 5 हैं, जैसे 5 वैसे ही 6। हो गई बातें। अब दुशासन साड़ी पकड़ के खींच रहा, उतार रहा। द्रौपदी ने आवाज लगाई, आवाज लगाई, अर्जुन उठो। अच्छा, द्रौपदी को अहंकार कुछ ज्यादा था। किसका? अपने गांडीवधारी पति का। उठो और मेरी रक्षा करो। अर्जुन उठो। नहीं उठे, सिर नीचे। भीम मेरी रक्षा करो। सिर नीचे कर लिया, सबने सिर नीचे कर लिया। तब गुरु द्रोणाचार्य बचाइए, पितामह भीष्म, कोई नहीं आया। द्रौपदी ने जो अहंकार था, इसलिए कहता हूं मेरी मां, भगवान के आने में देर नहीं थी, द्रौपदी के बुलाने में देर थी। द्रौपदी ने पहले विश्वास करके भगवान को नहीं पुकारा, पहले अर्जुन को, पितामह भीष्म को, भीम को बुलाया। भगवान ने कहा, अच्छा उनको बुला रही है, मैं खड़ा हूं, बुला ले। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, जब द्रौपदी ने पुकारा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं, तब द्वारिकाधीश दौड़ पड़े और दौड़कर साड़ी बढ़ाई। प्रकट हो गए भगवान। साड़ी खींचता जा रहा है दुशासन, ढेर लग गया पर साड़ी उतरती ही नहीं। साड़ी भी किनारी है, किनारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है।
तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा। जब पुकारा तो भगवान आए। जब विश्वास होता है ना भक्त का, तो भगवान उस विश्वास की रक्षा करते हैं और उस विश्वास को टूटने नहीं देते। भगवान भक्त के विश्वास की क्या करते हैं मेरी मां? रक्षा करते हैं। अच्छा आप बताओ, द्रौपदी को आने में देर थी या द्रौपदी को भगवान के आने में देर थी या द्रौपदी के बुलाने में देर थी? हमारे भी बुलाने में देर है, उनके आने में देर नहीं। जब तक द्रौपदी ने दुनिया के लोगों को बुलाया, पति को, पितामह को, भगवान नहीं आए, बुला लो, तब आए जब कोई सहारा नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, जब कोई बल नहीं रह जाता जीव के पास, तब भगवान ही भक्त का बल बन करके आ जाते हैं। इसलिए निर्बल होएंगे तब भगवान का प्राकट्य होगा। चलिए अब देखते हैं परिणाम। हमें लगता है हम बुरा करके बच जाएंगे, आओ जरा देखते हैं कैसे बचेंगे। दुर्योधन की जब मृत्यु हो रही थी, गांधारी ने उसके सारे शरीर को देखकर दृष्टि डालकर वज्र का बना दिया था, पर भगवान की चतुराई से उसकी जंघा रह गई थी। गांधारी ने दुर्योधन से कहा था, कल सवेरे सवेरे बेटा तू सारे कपड़े उतार के आ जाना, तू निर्वस्त्र होके आना, मैं तुझे जहां जहां देख लूंगी तेरा वह अंग वज्र का हो जाएगा, फिर वह सुदर्शन से भी कटेगा नहीं। मैं अपने जीवन भर की सारी शक्ति, जो पतिव्रता नारी की शक्ति होती है, सारी शक्ति मैं तुझ में लगाना चाहती हूं, एक तो बेटा बचे कम से कम। ऐसा गांधारी मां की इच्छा थी। अब सवेरे सवेरे दुर्योधन जाने लगा बिल्कुल नंगा होके। अब जब चला तो रास्ते में भगवान मिल गए। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन कहाँ ऐसे कपड़े उतार के? दुर्योधन ने कहा, हमारी माँ ने बुलाया है। अरे माँ ने बुलाया? माँ ऐसी बुलाएगी निर्वस्त्र करके? हाँ, माँ ने कहा निर्वस्त्र होके आना। अच्छा, भगवान तो बड़े चतुर, भगवान के सामने किसकी चले? भगवान ने कहा, देखो तुम छोटे थे तब तो माँ की गोद में चले जाते थे बिना कपड़ों के, ठीक था, अब तो बड़े हो गए हो, इतने समझदार हो गए, ऐसे जाओगे इन बिना कपड़ों की, क्या कहेगा? माँ ने कहा कपड़े ना पहनना, चलो एक काम करो, तुम केले के पत्ते लपेट लो। केले के पत्तों की भगवान ने टॉवेल बना दी, वो केले के पत्ते कमर में बांध दिया। अब कमर में बांधा तो जंघा भी ढक गई। माँ गांधारी ने पूछा, क्यों बेटा, शरीर में कोई कपड़ा तो नहीं है? मैं पट्टी उतार रही हूं। ना माँ, कोई कपड़ा नहीं है। देखो जरा, गांधारी माँ को बेटे के लिए पट्टी उतार रही है। गांधारी माँ द्रौपदी की रक्षा के लिए इन्होंने पट्टी नहीं उतारी, उतारी नहीं, बेटे के लिए उतार रही हो। बेटे ने जब बेटे को देखा, माँ की दृष्टि पड़ती पूरा शरीर वज्र का हो गया। माँ ने कहा, क्यों मना किया था? कुछ ढकना मत शरीर का अंग, ये तूने केले के पत्ते की टॉवेल क्यों पहन रखी है? बोले, श्री कृष्ण ने कह दिया था। गांधारी को गुस्सा, एक कृष्ण नहीं चाहता कि मेरा एक भी बेटा बचे। गांधारी मां ने श्राप दे दिया, कन्हैया तुम चाहते तो मेरा एक बेटा बच सकता था दुर्योधन, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जैसे मेरी आंखों के सामने मेरे 100 की 100 बच्चे समाप्त हो गए, तुम्हें भी श्राप देती हूं, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सारा यदुवंश आपस में लड़के मर जाए, समाप्त हो जाए तुम्हारी आंखों के सामने। भगवान ने कहा, मां आपका श्राप सिरोधार्य है, मेरे सारे पुत्र मर जाएं कोई गम नहीं, लेकिन दुष्ट दुर्योधन जैसा दुष्ट पापी इस धरती पे एक भी नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने का दुख नहीं है, इस जैसा एक भी बच गया तो ना जाने कितनी द्रौपदी की ये इज्जत लूटता रहेगा, कितनी द्रौपदियों की ये कपड़े उतारता रहेगा। इसलिए मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी इसकी जान तो नहीं बचेगी। और युद्ध हुआ भीम भैया का, तो युद्ध का नियम होता है कि जंघा पर गदा नहीं मारते, जांघ पर गदा नहीं मारते, कमर के नीचे गदा नहीं मारते। भीम भैया ने जंघा पर जो गदाएं मारनी शुरू की, जंघा टूट गई, चिल्लाने लगा दुर्योधन, क्योंकि सारा शरीर तो वज्र का हो गया था, जांघ कमजोर रह गई थी, जांघ पर प्रहार किया। तब बलराम जी वहां आए और बलराम जी ने कहा, क्यों भीम, मैंने मना किया था ना, गदा युद्ध का नियम होता है कि जांघ के नीचे नहीं मारते, मैं तुझे मार डालूंगा, तूने युद्ध नियम तोड़ा है, गुरु की आज्ञा तोड़ी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह भैया,
बलराम भैया, बलदाऊ भैया, आज आप तीर्थ यात्रा करके आ गए तो बड़ा ज्ञान देने लगे। जब भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी खिंचवा रहा था तब कहां था आपका ज्ञान? ये वही दुर्योधन है जो कहता था मेरी जांग पर आकर बैठ जाओ। जब पराई नारी को तुम जांग में बिठाने का भाव रखोगे तो तुम्हारी जांग ही तोड़ी जाएगी। यही धर्म है। आप कहते हैं जांग में गदा नहीं मारना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसने द्रौपदी को जांग में बिठाने की बात की तो क्या ये धर्म युक्त था? धर्म संगत बात थी? क्या ये सही था कि ये पराई स्त्री को कहे कि मेरी जंघा पे आके बैठ जा? क्या ये सही था? बलराम जी ने कहा बिल्कुल सही नहीं था। हाँ, जब इसने सही नहीं किया तो इसके साथ सही कैसे होगा? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो जब इसने अधर्म किया है तो इसके साथ भी अधर्म होगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म होता है। यह कह के भगवान ने बलराम जी को विदा किया, मारा गया। कोई नहीं बचाएगा यदि तुमने अधर्म किया है तो। यही हाल हुआ दानवीर कर्ण के साथ। महाभारत में भीम ने दुर्योधन को छल से मारा, जंघा पे मारा। क्यों मारा मैंने कारण बताया, क्योंकि इसने गलत किया था। अब दूसरा कारण बताता हूं। युद्ध का नियम था कि कोई महारथी यदि रथ से नीचे है उस पर भी प्रहार नहीं करना, उस पर भी प्रहार नहीं करना है। हाँ, कॉकरोच था मैया। हाँ, हाँ, छछूंदर थी। आपको देख के हमें झांसी की रानी की याद आ गई। आप छछूंदर से डरती और वो अंग्रेजों को भी धूल चटा देती थी। हाँ, यदि भारत की नारियां कॉकरोच से डरती रहीं तो झांसी की रानी कैसे बनोगी मेरी मां? इसलिए आपको फौलादी बनना है। दानवीर कर्ण रथ से नीचे उतर के अपना रथ जमीन से उठा रहे थे क्योंकि आखिरी समय उनका रथ जमीन में धंस गया था। भगवान ने कहा अर्जुन बाण चला। अर्जुन ने कहा रथ से नीचे जो योद्धा होता है उस पर बाण नहीं चलाते। भगवान ने कहा ये वही कर्ण है कि जब मेरा भांजा तुम्हारा पुत्र रथ से नीचे था, जानते हो नाम क्या था भगवान के भांजे का? अभिमन्यु। महाभारत के युद्ध में वह 20 साल का बच्चा था, 20 साल की आयु थी उसकी, और वह रथ से नीचे था। उसके हाथ का धनुष तलवार भी चली गई, नहीं रहा। तब इन सभी योद्धाओं ने एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करेगा ये नियम था, पर उस एक योद्धा से 7-7, 8-8 महारथियों ने युद्ध किया। क्या ये इनका धर्म था? क्या इन्होंने ध्यान रखा था कि योद्धा नीचे हो रथ से तो उस पर प्रहार नहीं करना? जब इन्होंने धर्म का कोई आचरण नहीं किया, इन्होंने धर्म का कोई पालन नहीं किया, तो फिर इनके लिए हम क्यों धर्म का पालन करें? जब आप धर्म का पालन करेंगे तो आपके साथ भी धर्म संगत बात होगी, और आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आप सामने वाले से अपेक्षा ना रखिएगा कि वो भी आपके सामने धर्मयुक्त बात करे, धर्मयुक्त व्यवहार करे ना। यदि आपने धर्म का आचरण नहीं किया तो आपके साथ भी धर्म का आचरण नहीं किया जा सकता। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। मार दो, बाण चलाया, कर्ण मारे गए।